हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंटिन्यूशन है हमारा इनिशिएटिव मार्च 2023। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, स्पेसिफिकली पेपर 2 की बात करें तो काफ़ी डिफिकल्टीज आती है कि हम आखिर कैसे अप्रोच करें, हम कैसे राइट करें या कैसे थिंक करें किसी भी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। तो आज उसके बारे में भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन उस सेशन में आगे बढ़ने से पहले, आज के टारगेट को डिस्कस करने से पहले आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने इधर 2-3 दिन में जो कॉल्स रिसीव की स्टूडेंट के, ईमेल्स रिसीव किए, उस बेसिस पे मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फरवरी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसके बाद प्रिपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। ये यूपीएससी है, इसमें ऐसे नहीं होता। आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और आपका जो टाइम है जो चला जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। तो एक छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स हैं ना, उसे आपको एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, ताकि आप अपनी सक्सेस के क्लोजर आ सकें। देखिए, आई नो आप सारे जो है स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं, अपना अपना आप 100% देते हैं, लेकिन जो लैक करता है वो है राइट टाइम एंड राइट स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या करना है, ये जो इनिशिएटिव हम लेके आए हैं कि आपको डेली टारगेट्स करने हैं, इसे सिंसियरली कवर अप कर लेना है। आपको कोशिश करनी है कि इसे आप डेली अचीव करते चले जाएं। मार्च एंड में जब आप इन कोर्स को कंप्लीट देख के पाएंगे तो आपको लगेगा कि यस आई डिड इट। ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया, या आप जब एग्जाम के क्लोज आते हो, खासकर जब प्रीलिम्स सामने आता है, तो आपको लगता है अरे ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये चैप्टर रह गया, हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करी, ये सारे जो डायलेमास हैं ये आपके साथ में रह जाते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफएम एंड हमारा ओबी के बारे में, और आज हम कवर अप करने वाले हैं ओबी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, प्लस उनमें से किसी एक क्वेश्चन का हम एक ब्रीफ ओवरव्यू भी लेंगे, एक एनालिसिस लेंगे कि आपको कैसे थॉट करना है, कैसे सोचना है डाइवर्सिफाइड फॉर्म में, कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम एफएम ले लेते हैं। सो एफएम में चल रही है हमारी ये बुक, एंड आई बिलीव आप सब जो हैं जितने डेली के टारगेट्स हैं उसे करके आ रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आज ही के टारगेट से एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए, और जो टारगेट आपके मिस्ड हो गए हैं उसे आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए, सो दैट आई कैन गिव यू अ बेस्ट गाइडेंस। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हमारा फाइनेंस फंक्शन, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो आज का टारगेट रहने वाला है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन का। तो स्टूडेंट से अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट व्हेन यू आर यूजिंग दिस बुक, आप नोट्स बनाने में अपना समय वेस्ट ना करें। चाहे फॉर्मूलों का कंपाइलेशन हो, आपको उसे हाईलाइट करके ही इस बुक में सभी एक ही जगह है आपको रिवाइज करना है। नोट्स बनाने में अपना समय नहीं लगाए, नहीं तो नोट्स ही बनाते रह जाएंगे। आपको लिखना तभी है जब या तो आप कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज आप नोट्स बनाने में अपना टाइम ना लें, कंटेंट को ब्रेन में रखना है, उसे ब्रेन में स्टोर करना है। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे उसके इंट्रोडक्टरी, उसकी बेसिक मीनिंग, आइडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नेचर एंड मीनिंग ऑफ द कैपिटल बजटिंग कवर अप करना है। उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चैप्टर है किस बारे में, आप क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है। कई बार हमें इस चीज़ की नीड नहीं लगती, कहते हैं क्या ज़रूरत है, इसको स्किप कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस बुक में जितना गिवन है आप उसे डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंटर हैं जो आपके इंटरव्यू में भी रेज्ड होता है, उसे भी इंक्लूड किया है। ठीक है। और आपको पता ही होना चाहिए, इंटरव्यू में कोई आपसे प्रोविजन और ये सब बहुत ही रेयर पूछते हैं, आपसे जनरल थिंकिंग लेवल पूछी जाती है। तो इसलिए बेटर है इस बुक में जितना गिवन है आपको उसे बेस से कवर करना है। देन आपके नीड्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, प्रोसेस है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद काइंड्स को कवर अप करना है, मैथड्स, कौन कौन से मैथड्स हैं आपके कैपिटल बजटिंग के, ट्रेडिशनल मैथड को भी और टाइम वैल्यू मैथड यानी टाइम एडजस्टेड मैथड को भी कवर अप करना है। सबसे पहला जो हमारा मैथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पे बैक पीरियड। आप कई जगहों पे आपको जस्ट पे बैक पीरियड में कैसे सॉल्व करते हैं वो दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्टरी पढ़ना है। सबसे पहले ये तो जानना चाहिए ना कि हम ये मैथड में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। फिर उस मैथड की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं। ठीक है। मतलब अगर पे बैक पीरियड क्या आया तो हमने क्या डिसाइड करना है, हमें बाय करना है या हमने नहीं करना बाय। ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया लेना है मैथड के बारे में। कैपिटल बजटिंग के पर्सपेक्टिव में आप डिसीजन कैसे लेंगे, उसके बाद क्या स्टेप आपको फॉलो अप करने हैं। ठीक है। उस पर्टिकुलर मैथड के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और कहाँ कहाँ वो मैथड सुटेबल हो सकता है, आपको ये पॉइंटर्स को कवर अप करना है। प्लस इस बुक में उसके बाद न्यूमेरिकल्स गिवन है। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी फर्स्ट टाइमर अगर आप रीडर हैं तो वर्बली इन क्वेश्चंस को ट्राई करें,
इस बुक को जितना गंदा कर सकते हैं करें और इसी बुक में लिखें, अपना टाइम वेस्ट नोट्स मेकिंग में नहीं करें। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट एंड पे बैक पीरियड। अगेन मैं फिर से यही बताऊंगी, कोई भी मैथड पढ़े उसके बारे में ब्रीफ इंट्रो पढ़ना जरूरी है। हमने कैपिटल बजटिंग की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है ये भी आपको ध्यान देना है। हमें स्टेप्स क्या ऑप्ट करने हैं, उस पर्टिकुलर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और न्यूमेरिकल्स। अगर एग्जाम में थ्योरी फॉर्म में आएगा तो आप कैसे लिख लोगे। एग्जाम में अगर थ्योरी फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है, पहले भाई आपने ये बता दिया कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है हमारे ट्रेडिशनल मैथड में फॉल करता है। किसके ट्रेडिशनल मैथड, कैपिटल बजटिंग के। तो आपने इसे एक तो बैक से आपने कोलिंग करा दिया, आपने पढ़ा था ये चैप्टर, इस चैप्टर में आपने ट्रेडिशनल मैथड पढ़ा, उसके अंदर में आपने ये पढ़ा, तो ऐसे आपने कोलिंग, इससे क्या है आपने डाइवर्सिफाई आंसर लिखा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है आपने बता दिया। फिर कैपिटल बजटिंग में आप डिसीजन कैसे कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए, मे बी और वर्क आपके जो है वर्ड लिमिट अवेलेबल है तो आपने स्टेप्स बता दिए, एक एग्जांपल भी दे दिया न्यूमेरिकल से। तो दिस वे यू कैन प्रेजेंट अ गुड एंड होलिस्टिक आंसर, ठीक है। ऐसे टाइम टू टाइम एवरी सेशन में मैं कुछ कुछ चीजें आपको शेयर करूंगी, उसको आप रेफर करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न मैथड, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड सुटेबिलिटी एंड देन एग्जाम्पल एंड ऑल, ओके। नेक्स्ट है आपका एनपीवी, ठीक है। एनपीवी के बाद जो है सब में आपके न्यूमेरिकल्स गिवन है। देन है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी पीआई इंडेक्स यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है। एंड देन आपके लिमिटेशंस क्या हैं, कैपिटल बजटिंग के अपने लिमिटेशंस हैं। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग, क्या क्या रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है कैपिटल बजटिंग में। आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये बुलेट पॉइंट्स को आप ऑलरेडी कवर अप करेंगे, प्लस उसके गिवन इंटरनल कंटेंट को भी कवर अप करेंगे। ये जो इंटरनल कंटेंट है इसे भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जस्ट एक इंटरनल कंटेंट लाइक आपका गिवन है सर्टिनिटी इक्विवेलेंट मेथड, इस पे आपको जो है 5 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन में जो है ये दे दिया गया था। तो आप सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड के बारे में अगर आप जानते हैं तो पहले तो आप कोलिंग कर पाओगे कि भाई ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर में पढ़ा था मैंने, तो ये कैपिटल बजटिंग से आप इसे कोलिंग करोगे और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे विद इन द वर्ड लिमिट, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द डिटेल अबाउट एवरी टॉपिक, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल राशनिंग। तो कैपिटल राशनिंग के बारे में भी कवर अप करना है। जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को रेफर किया है उनको विद टाइम आई ट्राई टू वर्क मोर ऑन दिस इंक्लूसिव कंटेंट, है ना। तो उनको भी अपडेट कर दिया जाएगा कि हम इसमें कुछ और पॉइंटर्स ऐड कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ यूपीएससी, कुछ अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि डिफरेंट स्टेट सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी में रेज किए जाते हैं, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स को रेफर किया हुआ है उन्हें मैं टीम को बोल करके वंस वी कंपाइल्ड इट अप हम आपको इंटीमेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका टारगेट रहता है एफएम में कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट है हमारा ओबी हम कवर अप करेंगे, और ओबी में आज जो हमने अब तक कवर अप किया है एक बार देख लेते हैं क्विकली। हमने कवर अप कर लिया है मीनिंग कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। हमने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज फिर एक बार रिकॉल कर लेंगे एंड देन वी विल गो फॉर आवर प्रीवियस ईयर पेपर। तो इस बुक में अगेन द जो भी कंटेंट गिवन है उसको आपको डेफिनेटली कवर अप करना है, इवन फॉर द इंट्रोडक्शन और द नेचर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर लीडरशिप। आज का जो हमारा जो टारगेट चैप्टर है वो है लीडरशिप। कई बार ना स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं मैम कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो अभी रिसेंटली मैंने एनालिसिस कंप्लीट किया है आपके यूपीएससी के एग्जाम का। तो एवरेज ऑफ 6 ईयर्स, एवरेज ऑफ 6 ईयर्स अगर लेते हैं तो यूपीएससी हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन उठा ले रहा है ना। लेकिन कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करने हैं, और प्रीलिम्स के बाद वो टॉपिक आपको जरूर से जरूर कवर अप करके जाने हैं। वो एक शॉर्ट लिस्ट में वर्क कर रही हूँ उस पर, जो मैं इशू करूँगी ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रीलिम्स अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करूँगी कि एटलीस्ट अगर आप रिवीजन कर रहे हो सारे वेल एनफ है, लेकिन ये टॉपिक छोड़ के मत जाना प्लीज, ठीक है। तो वो जो एनालिसिस निकलेगा वो निकलेगा आपके प्रीवियस ईयर पेपर और जो आपके रीसेंट न्यूज के आइटम्स होंगे, ठीक है। तो उस सेशन के लिए आप वेट करिएगा, वो प्रीलिम्स के अप्रॉक्स टाइम में आपको इशू कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा लीडरशिप। आज लीडरशिप में आपको अगेन मीनिंग एंड डिफिनेशंस कवर अप करनी है, एंड सेम क्वेश्चन क्या डिफिनेशन याद करनी है नहीं, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम अवेलेबल है तो याद कर सकते हैं।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा ये होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को डील कर लोगे। फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, लीडर के रोल क्या होते हैं, लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, लीडर और मैनेजर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दी हुई है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके इंटरनल कंटेंट को भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप को भी। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप स्टाइल्स आपको कवर अप करने हैं, एंड आपको जो अप्रोचेस हैं लाइक पावर ओरिएंटेशन, लीडरशिप एज कॉन्टनम, ये भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। लाइक फेडलर कंटिजेंसी मॉडल, पाथ गोल मॉडल। आपसे रिक्वेस्ट है इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको करना क्या है, पहले अंडरस्टैंड करना है। हमारा टारगेट क्या है, अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है, उसके बाद लिकर्ट का मैनेजमेंट है, उस पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैनेजरियल ग्रिड पे आया हुआ है। ठीक है, ट्राई डायमेंशनल ग्रिड पे आया हुआ है, बहुत ही देखिए नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज गिवन हेयर। आपको बस अच्छे से इसको पढ़ना है, इसको मल्टीपल रिवीजन करना है। कोई भी कंटेंट जो है ना, बहुत ही रेयर केस में आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ठीक है, तो उसको तो आप ऑब्वियसली नहीं रिफर कर सकते, बट एटलीस्ट जो आपके कंट्रोल में है उतना ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, दैट विल बी योर विनिंग सिचुएशन। ठीक है, थ्योरीज हैं लीडरशिप की हमारी, सिस्टम, सिचुएशनल, बिहेवियरल एंड ट्रेड थ्योरी। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ठीक है, इसके पर्टिकुलर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद एक सक्सेसफुल लीडरशिप में और एक इफेक्टिव लीडरशिप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी क्या है। तो इन थ्योरीज पे ना कई बार क्या है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि भाई ये बता दो ग्रेट मैन थ्योरी क्या है। कई बार डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं, वहां पे आप इस थ्योरी को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई ग्रेट मैन थ्योरी में मैंने ये पढ़ा था। इस डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसमें 2 लाइन में लिख सकती हूँ, और ये कोलिंग करता है एक्चुअली। तो वहां पे क्या होगा, जो बाकी स्टूडेंट ने ले लैंग्वेज में आंसर लिखा होगा वहां पे आप हाई स्कोर कर जाओगे, एंड दिस इज फॉर श्योर आप हाई स्कोर करोगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वहां पे आपको क्या फाइंड करेगा, क्योंकि ले लैंग्वेज केवल आप नहीं है, आपके पास इन डेप्थ सब्जेक्ट की भी नॉलेज है। क्लियर? सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, एटलीस्ट बेसिक आइडियाज तो सारी थ्योरी का आपको लगना है। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, जिसको हम LMX भी बोलते हैं। उसके बाद रूम की थ्योरीज हैं, तो इन थ्योरीज को कवर अप करना है। लीडरशिप आप एक अपने में काफ़ी जो आपका इम्पोर्टेंट एंड बिग चैप्टर रोल प्ले करता है। तो फिर मैं कनेक्ट करती हूँ आपको प्रीवियस ईयर से। ठीक है, और कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर का, प्रोबेबली, नॉट वेरी श्योर, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ताकि उससे आपको रोड मैप मिल सके कि जो हमारे आने वाले नए टारगेट्स हैं उसमें आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो देखिए सेम आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर हम देखें तो आपको जो है परसेप्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जहाँ पे बोला एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड डिस्कस द रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका एक तरीके से एक क्वेश्चन को 2 पार्ट एंड देन अगेन टू 2 पार्ट, यानी टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो इंटरनल फैक्टर को पूछा है, फिर एक्सटर्नल फैक्टर को पूछा है जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर आपसे पूछा है रोल, परसेप्शन का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, और अप्लाई कैसे कर सकते हैं परसेप्शन को ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो आपको ना क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, है ना। कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वो क्वेश्चन ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो ऑब्वियसली आंसर तो गलत जाना ही है। तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना भी सीखना है। तो मैं धीरे धीरे अब इन सेशंस में आपको अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प कराऊंगी। ठीक है, और उसके बाद आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है आपको कहीं नहीं कोई और मटेरियल नहीं देखना। इस बुक को कवर अप करने के बाद बस आपने वेबसाइट पे जाके, आपको प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन बैंक लगे हुए ईयर वाइज, है ना, वहाँ पे आपको जाना है और उसको आपको रिफर कर लेना है, और अपने आप से सोचना है कि क्या मैं ये क्वेश्चन सही से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो धीरे धीरे आप ब्रॉड थिंकिंग सोच करके एक अच्छा आंसर लिखना भी सीख लोगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो हमारा 2012 का हमने देखा अगेन पाथ गोल थ्योरी ऑफ द लीडरशिप पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। फिर 2013 में आते हैं। 2013 में हमने जोहरी विंडो पे देखा है, अगेन नॉट एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। वन सेकेंड। ओके, डिफरेंशिएट द की करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप। Why do most of the Indian organization need transformational leaders?
हाउ कैन सच लीडर बी डेवलप्ड एंड प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, एक तो आपकी थ्योरेटिकल लर्निंग चाहिए, डायरेक्ट थ्योरेटिकल लर्निंग, कि आपको पता ही होना चाहिए कि भाई लीडरशिप में ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल होता क्या है, एंड देन आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड द बिजनेस इन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, है ना, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, 2014 में अगर हम बात करें तो अगेन जो है आपका लीडरशिप पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज कैरिस्मेटिक लीडरशिप, आर कैरिस्मेटिक लीडर्स आर बॉर्न और माइंड, हाउ दे इन्फ्लुएंस द फॉलोअर, डिस्कस। तो अगेन अगर आपने कैरिस्मेटिक लीडर के बारे में एक अच्छी नॉलेज ली होगी, बुक को ही अच्छे से कवर अप किया होगा ना, तो आप अच्छे से अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला, लीडरशिप होती क्या है कैरिस्मेटिक, फिर उसके बाद क्या वो बॉर्न है या मेड है, ये आपको बताना होगा। व्हाट यू थिंक, एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव जो है वो आपको आपके थ्रू जानना चाहता है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते 2016 एंड ऑनवर्ड, विच इज अ मेन आई वांट यू टू फोकस ऑन, क्योंकि 2015 के बाद थोड़ा सा पैटर्न में चेंज था और 2018 के बाद भी एक पैटर्न में चेंज आया। ठीक है, सो 2016 में अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है पर्सनालिटी में था, बायोलॉजिकल फैक्टर आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आया ना और आपसे कमेंट पूछा, ये आप जब डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन इस बुक से कवर अप करोगे, आपको प्रिपेयर करेगा ऐसे सोचने के लिए। तो वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बुक को आप जब रीड करके समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड प्लस कुछ स्टूडेंट ने सैम्पल सजेशन मांगा था, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आईआर, सारे सब्जेक्ट के कुछ सैम्पल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पे। उन सैम्पल वीडियो लेक्चर्स का आप बेनिफिट लें और अपने कोर्स में, एक तो आपको 2 बेनिफिट होगा, एक तो वो टॉपिक कवर अप होगा और प्लस आपको आइडिया लगेगा कि आपको अंडरस्टैंड किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सम सैम्पल लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं, उसका बेनिफिट लेकर के मल्टीपल रिवीजन करें। ठीक है, और न्यूमेरिकल का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। 2017 में अगेन ट्रेड थ्योरी पे आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सी 10 मार्क्स का था, लीडरशिप वैक्यूम वर्क्स एज डबल एज स्वॉर्ड, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो भाई ये सारे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं, ये तभी आप टैकल कर पाओगे जब आपने डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन को थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अपने आप को एक हैबिचुअल बना दिया हो इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है अगेन ऑन दी लीडरशिप पे आया है, व्हाट आर सम स्टाइल ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप, क्रिटिकली एग्जामिन द रॉबर्ट हाउस थ्योरी ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिनेरियो। ये क्यों आया था उस वक्त, क्योंकि रॉबर्ट हाउस थ्योरी वाज इन वेरी न्यूज एट दैट टाइम ड्यू टू द करिस्मेटिक लीडरशिप। ठीक है, इसलिए ये 2018 में आपका क्वेश्चन रेज्ड हुआ था। होप यू नो द पॉलिटिकल एजेंडा वाज गोइंग ऑन। ओके, 2019 में अगेन अगर हम आते हैं, सो 2019 में अगेन हमारा परसेप्शन एंड पर्सनालिटी पे क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन विद द डिस्क्रिप्टिव वाइज। ठीक है, 2020 में आते हैं, जहाँ पे हम एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि हमारे किस तरीके के क्वेश्चन जो है हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 1 second प्लीज, लेट मी गेट द गुड क्वेश्चन टू गिव यू अ रोड मैप अबाउट दैट। ठीक है, डिस्क्राइब द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड इट्स लीडरशिप स्टाइल, ये आपका अगेन क्वेश्चन 2021 में आया है। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, ये भी आपके जो है एग्जाम में आया हुआ है। क्रिएटिविटी भी एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर जब व्हेन यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है, तो क्रिएटिविटी भी एक्सपेक्ट करता है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन मैं आपको लेना चाहूँगी ताकि मैं एक रोड मैप दे सकूँ आपको कि आप कैसे उसे अपीयर करो एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो इफ यू वांट कि कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जो आपको लगता हो जिसके बारे में एक मुझे ब्रीफ ओवरव्यू आपको देना चाहिए, यू कैन ऑल्सो रेज दोज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। डायरेक्टली आप क्वेश्चन या कौन से ईयर से वो क्वेश्चन है आप वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है लीडरशिप वैक्यूम, जो वैक्यूम रह जाती है, गैप रह जाता है लीडरशिप में। ठीक है, वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह, दो धारी तलवार की तरह काम करता है, यानी वो पॉजिटिव यानी प्रॉन्स भी लाता है और कॉन्स भी लेकर के आता है। ठीक है, तो पहले तो हमें प्रॉन्स क्या क्या हो सकते हैं वो लिखना है, फिर कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं वो लिखना है, फिर प्रॉन्स जो थे, जो फायदे हमें दिखे, है ना, उसका हमें इम्प्लीकेशंस क्या दिखेगा,
हमें इम्पैक्ट क्या दिखेगा एट द ग्राउंड लेवल, क्योंकि लीडरशिप में जो वैक्यूम है उसे अगर, क्योंकि हम एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये कनेक्ट करना है कि इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय या एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ने वाला है। और यहीं पे अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमें इसके बारे में ब्रीफ डिटेल देनी है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया हो कि आज आपने जो है आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे है। नोट्स नहीं बनाने, अगर आप ये बुक रेफर कर रहे हो, मल्टीपल कवरेज करना है, मल्टीपल रिवीजन देना है और अपने डेली टारगेट को प्लीज़ डेली आप कवर अप करें। आई बिलीव मार्च में जब आप खुद को खड़ा हुआ पाएंगे, आप अपने आप को मैक्सिमम स्टूडेंट से सेफ जोन में पाएंगे। सो डू एग्जीक्यूट योर डेली टारगेट्स, कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज ओनली यू नीड अ राइट roadmap at the right time, which I'm trying to give you the best as possible as I can. ठीक है, all you have to do is to execution. So keep working hard. For any doubt, query, discussion or suggestions, share your words on the comment section. Take care, bye bye and Jai Hind.